के बारे में, मतलब जो भी आप कार्य है और सर वो आपको बताएंगे। और एक ये है कि सहकारिता, आप पता है सहकारिता होती क्या है? सहकारिता सबने नाम सुना है, कोऑपरेटिव सबने सुना है, सहयोग होता है। 2-4 फोटो ले ले। सहकारिता एक संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से समानता के आधार पर अपनी आर्थिक बढ़ोतरी और पूर्ति के लिए जो मिलकर पर काम करता है वो सहकारिता है। और इसी के जरिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। राजेंद्र है और मैं प्रोफेसर था और कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक और झज्जर का इंचार्ज रह रहा हूँ। ठीक है, टीवी पे भी आता है मेरा प्रोग्राम डीडी किसान दिल्ली से। और मैं 65 साल तक तो यूनिवर्सिटी में काम किया है। वो आज बैठिए सार रोहतक सेंटर और जो है ना बढ़िया है। और उसके बाद अब जो है ना मैं 1.5 साल से जमीन। तो पशुपालन में मैं कहता हूँ कि आज परिवारों के खर्चे बढ़ रहे हैं और देहात स्तर पर जो पशुपालक है वो कम होता जा रहा है। अगर मैं कहूँगा कि गांव स्तर पे स्वरोजगार के लिए पशुपालन को अपनाएं नौजवान, तो घर में ही जो है ना उनको रोज़गार मिल सकता है और लोगों को दे भी सकते हैं और आमदनी का एक अच्छा जरिया बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा 4-5 बातें हैं। ये पुश्तैनी धंधा है स्तर पे, परंतु 4-5 बातें हैं अगर इन पे अमल कर लें तो बहुत अच्छा पशुपालन करके परिवारों की खुराक बढ़िया बना के और आमदनी जो है ना बहुत बढ़ा सकते हैं पशुधन के माध्यम से। सबसे पहले बात आती है अच्छे नस्ल के पशुओं का चुनाव। जैसे हमारे यहाँ मुर्रा भैंस है, वो विश्व विख्यात है और उसकी आधी रात की तो बिक्री है और दूध और सुंदरता में सारे संसार में ये जो है अव्वल मानी गई। अच्छा पशु का चुनाव करके नस्ल सुधार कार्यक्रम अपना के मैं कहूँगा कि पशुपालन के अंदर नस्ल ही आधार है। अच्छा नस्ल का पशु, नस्ल तो मुर्रा हो गया हमारे यहाँ, जो कि सरकार की योजना भी है और सरकार से भी जो लाभ उठा सकते हैं पशुपालक। और साथ में जो गायें हैं वो हरियाणा नस्ल की और साहिवाल नस्ल पे भी सरकार की जो है योजना है, उसका पालन करके भी मैं कहता हूँ कि पशुपालन ज़्यादा सरकार की योजना का लाभ उठा के स्वरोजगार और अपने आमदनी में काफ़ी इजाफा करें। अब जैसे हरियाणा के अंदर मैं कहूँगा करोड़ों रुपए पशुपालकों को मिले हैं मुर्रा भैंस की नस्ल के ऊपर। इन समय का दूध नफवा के 2002 से ये स्कीम जो है लागू हुई थी। मुर्रा की प्रोत्साहन मुर्रा जो सुधार कार्यक्रम, नस्ल सुधार कार्यक्रम व प्रोत्साहन राशि के रूप में करोड़ों रुपए लाखों पशुपालकों को हरियाणा के अंदर मिले। उसका क्या था, 3 समय का जो दूध नफवा के और जो है ना जो शुरुआत में जब 2002 में लागू की 13 से 16 लीटर के बीच में जो पशु आया उसके मालिक को 5,000 रुपये इनाम के तौर पर मिली है। और बीमा उसका जो है सरकार की तरफ से 90% जो है ना बीमे का जो खर्च है सरकार ने वहन किया, क्योंकि बीमा करना बहुत आवश्यक था। क्योंकि पशुपालकों के अंदर एक भ्रांति थी और एक डर था। डर ये था कि भाई जो है ना जो सांस की चीज़ है उसका अगर कारोबार करेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो पशुपालकों को सुरक्षित करने के लिए दूध के आधार पर प्रतियोगिता रख के मुर्रा के ऊपर साथ में बीमा भी योजना लागू की, जिसमें इस पशुपालक में सिर्फ 90-100 रुपये देने होते थे, बाकी खर्च जो है सरकार द्वारा वहन किया जाता। अच्छा पशु होता जो साल सुहाई ब्याज है 100 की उम्र में जा बढ़ो के जो है ना वजन धारण करके 250 से 300 किलोग्राम जल्दी ब्याज है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 साल उम्र होती है गाय और भैंस की।
तो जितने ज़्यादा दांत लेंगे वो आमदनी है। 250 से 300 किलोग्राम वजन धारण करना चाहिए गाय और भैंस की बछिया को, तब जो नया दूध कराएगी वो जल्दी ब्याएगी। अगर वो 6 साल की भी होकर वजन धारण नहीं करा तो समस्या हो सकती है ना कि आप गर्भ धारण करेंगे। तो ये जरूरी है खिलाई पिलाई, और इस बच्चे का जो वजन धारण करने से बच्चा भविष्य है, उसके लिए 2 बात विशेष ध्यान रखें। एक तो पैदा होने के आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर खीस पिलाएं। खीस कितना मात्रा में पिलाएं? उपयुक्त मात्रा में खीस पिलाएं। उपयुक्त मात्रा में जैसे मान लिया बच्चे का जो वजन है काटड़ी का 25 किलोग्राम के आसपास होता है, तो 24 घंटे में 10 किलो की तो 10-25 घंटे 2.5 किलोग्राम की 2.5 किलोग्राम की उसको सुबह और शाम 24 घंटे में पिलाना चाहिए। काटड़ा है वो 30 से 32 किलोग्राम का होता है, तो 1/10वां हिस्सा खीस पिलाना चाहिए। खीस में जो ताकत मिलेगी बच्चे को और कहीं भी सारी उम्र नहीं मिलेगी। ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारी से बचाती है बच्चे को, उसको वजन तो बीमारी से बचाने की क्षमता, अटूट क्षमता उसके अंदर पैदा करती है। तो जितना जल्दी खीस पिलाएंगे और उपयुक्त मात्रा में, यानी कि वजन का 1/10वां हिस्सा, तकरीबन 25 किलोग्राम का 1/10वां हिस्सा 2.5 किलोग्राम के आसपास खीस कटड़ी को पिलाना चाहिए। आप देखने में पता लग जाएगा ये भारी है या थोड़ी सी 100-200 ग्राम 150 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए खीस पिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोग्राम ज़्यादा पिला दिया वो नुकसानदायक है, 1 किलोग्राम कम पिलाया वो भी नुकसानदायक है। दूसरी बात, इसको जो वजन भी धारण करने देती वो जून है। जून की समस्या से निदान पाने के लिए, उसका उपचार करने के लिए मैं कहूँगा कि 15 दिन का जब आपका काटलू बाछलू हो जाए उसको विशेष रूप से पूछ के दवाई दो। 4 बार दवाई देनी है, 3 महीने तक दूध पिलाओ, उसको 4 बार देनी है। चली गई तो लोगों की रोटी रोटी खत्म हो जाएगी। तब ये सरकार ने मान के ये जो है स्कीम लागू करी थी, और इसमें किसानों ने नस्ल सुधार कार्यक्रम अपनाकर मुर्रा का अच्छा पालन पोषण करके लाखों रुपए कमाए हैं। आगे जाके क्या हाल होता था, वो 3-4 महीने रखते थे, और जैसे बड़े बड़े शहर हैं, बम्बई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, जबलपुर है, उनमें रखना जो है ना उनको लाभदायक नहीं था। बस बाकी स्लाटर करवा दिया था, तो वो मांस के डब्बों में भर के खाली के थे, समझाया करते बच्चा बच्चा नहीं, और जो धोती थी पहले दूसरे भैंस को चली गई, यहाँ कुछ नहीं ले रहा, मैं ये खाली हो जाएगा, जो है लोगों की रोटी रोटी खत्म हो जाएगी। तो तब ये स्कीम लागू हुई। अब ये सरकार जो आई थी 10 साल पहले, जो बीजेपी सरकार, इसने गाय के जो है संरक्षण के लिए योजना लागू, हरियाणा नस्ल की और साहिवाल नस्ल की, क्योंकि गाय अपनी बहुत कम रह गई थी, खत्म हो गई थी, जिसका कारण एक तो गाय का जो बछड़ा था उसका इस्तेमाल नहीं होता था मशीनीकरण होने की वजह से। तो इसके लिए भी जिस पशुपालक ने हरियाणा नस्ल की गाय पाली या जो है ना साहिवाल नस्ल की पाली, तीसरी बिल आई थी, परंतु हमारी 2 प्रमुख हैं यहाँ की। 8 लीटर से 20 लीटर के बीच में जो गाय आई इस नस्ल की, हरियाणा और साहिवाल की, उसके मालिक को उसी कर्ज पे 10 से 20 हज़ार रुपये सालाना इनाम के तौर पे मिले हैं, और बीमा की भी राशि इसी तरह नाम मात्र की 100 रुपये के आसपास लेके उसका बीमा भी जो है ना उसको पशुपालक को सुरक्षित किया। और दूसरा बात है दूध की मात्रा हम पशु से बढ़ा सकते हैं 4 से 5 लीटर खुराक से देके अच्छे रहन सहन में रखें, अच्छे व्यवहार के साथ। परंतु जो ज़्यादा मात्रा बढ़ानी है पशु के दूध की मात्रा, नस्ल सुधार कार्यक्रम इसमें कारगर है। जो पशु अस्पतालों में बीज है वो बहुत बढ़िया जो है बीज है, वो 30 लीटर तक दूध उत्पादन के गुणों वाले जो है सांडों का बीज है। जैसे हमारी गाय या भैंस 10 लीटर दूध दे रही है, तो हम उससे मिलान कराएंगे, उसका बीज रखवाएंगे जो अस्पताल से नए दूध करवाने के लिए 30 लीटर मान लिया उसमें है, उसका 30 और 10 40 हो गया। दोनों के आधे आधे गुण आने नर और मादा पशु, 40 का आधा 20 आने वाली जो संतान होगी, चाहे काटड़ा हो, चाहे काटड़ी हो, चाहे बाछड़ा हो, चाहे बाछड़ी हो,
उसके बच्चे के नीचे कम से कम 20 लीटर दूध उत्पादन के गुण होंगे और वो बीमारी रहित होगा। मान लिया जो गांव में सांड रखते हैं उसकी कोई जांच थोड़ी होती है बीमारी के लिए, ना उसके गुणों का पता कितना दूध उत्पादन है। एक बच्चा गिराने की बीमारी जो हमें बहुत तीसरे चौथे पशु, अगर एक गांव की एक भैंस के अगर वो बीमारी और उस सांड से कभी करा ली हो तो सारी भैंसें बीच में संपर्क में हो सके। तो ये जो बीज आता है अस्पतालों में ये कई स्तर पे जांच हो के अच्छी बीमारी रहित अच्छा गुणवत्ता वाला और प्रमाणित बीज होता है।